ज्योति जगाने वाला हरि धाम यही, 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 हरि धाम बताने वाला, बिगड़ी को बताने वाला। बोल जगदम्ब बोल बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, 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 राम यही। हे मंगल की आरती पापियों को देवाभिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम देवाभिवंदनम। आरती ले लीजिए। हरि ओम भूः शांतिरंतर जगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। अथ मंत्र पुष्पांजलि। आइए पुष्पांजलि कर लीजिए। हरि ओम जज्ञेन जज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री शुकदेवः प्रचोदयात्। हरि ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नारायण सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधे। सभी भक्तगण जो भी यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं, हम सभी भक्तगणों से निवेदन करते हैं शीघ्र शीघ्र अपने गृह कार्यों को विराम दे करके कथा पंडाल में आए। व्यास मंच में श्री धाम वृंदावन से आए हुए प्रवराचार्य सतीश कृष्ण जी महाराज विष्णु स्वरूप में व्यासपीठ में विराजमान हो चुके हैं। आइए हम सभी भक्तगण पूज्य श्री व्यास जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, अनुग्रह करते हैं कि अपने अमृतमय वाणी से हम सब लोगों को तृतीय दिवस कथा का रस स्वादन कराएं। आइए हम सब लोग जोरदार जयकारे के साथ पूज्य श्री महाराज जी को प्रणाम करते हैं। बोले भागवत भगवान की जय, बाके बिहारीलाल की, राधा रानी सरकार की, व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। श्री राधे, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय राधे,
श्री राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री गणपति गजानन भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कारो माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय। भक्त जन मानस निवासाय। श्री रामचंद्राय। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा। पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा। मुखादरविन्दने परं किमपि तत्त्वमहं। मोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरोद्गणेभ्यो। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम्। दनुजबल कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं श्रद्धामती माताओं, आइए आज की इस मंगलमयी कथा में अवगाहन करने के पूर्व हम कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। सभी भक्तगण बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान का
मंगलमय नाम का आश्रय लेंगे। आइए बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की। श्री राधे गोपाल, राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे जय जय राधे राधे। बोलो श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री कदम डाल पे कान्हा विराजे। 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 कान्हा विराजे कदम की डाल पे कान्हा विराजे। कदम की डाल पे कान्हा विराजे। दोनों बहिया दोनों बहिया डाल
बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। विगत दिवस हम आपने कल की कथा में बड़ा सुंदर भगवान का चरित्र का, भगवान के गुणानुवादों का श्रवण किया। कल की कथा में हम सुन रहे थे सृष्टि का वर्णन। परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा, सुखदेव जी का आगमन हुआ और सृष्टि का वर्णन हम सब लोगों ने सुना। मनु महाराज ने जब सृष्टि का वर्णन किया, मनु महाराज के 3 पुत्री हुई और 2 बेटे। पुत्रियों का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। और 2 पुत्र हुए, उनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो मनु महाराज की जो मझली बेटी देवहूति थी, इनका विवाह करदम्ब मुनि के साथ हुआ। देवहूति मैया के 9 पुत्री हुई, जो 9 ऋषियों के साथ ब्याही गईं, ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ। और करदम्ब महर्षि के घर साक्षात कपिल भगवान अवतार लिए, भगवान नारायण के स्वरूप। जब करदम्ब मुनि तपस्या करने चले गए तो देव माता आहुति जो है यहाँ अकेली रहने लगी। एक दिन देवहूति मैया कपिल भगवान के पास जाकर के प्रश्न करती हैं कि बेटा, साक्षात सम्राट मनु की मैं बेटी हूं और करदम्ब जैसे मेरे पति हैं और साक्षात कपिल जैसा मेरा बेटा है, लेकिन मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? देवहूति मैया कपिल भगवान से पूछती हैं कि बेटा, मेरे हृदय में घोर अंधकार व्याप्त है। अपने ज्ञान की कुठार लेकर के मेरे अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। निर्विंडा नितरान भूमन न सदिन्द्रिय तर्षणात् एन संभाव्यमानेना प्रपन्नाधम तम प्रभो। बेटा, मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी, मुझे ये बताओ पुत्र, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। तस्या जिज्ञासया हम प्रकृते पुरुष धर्म वेदांबरे। माँ के वचनों को सुनकर के कपिल भगवान गदगद हो गए। बोले, माँ, संसार के विषयों में कोई शांति नहीं है, कहीं शांति नहीं है। शांति तो केवल भगवान के चरणों में है। यदि मन में शांति चाहती हो माँ, तो संतों की शरण में जाइए। यदि हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं लग रहा है, तो जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जो भगवान के भक्त हैं, संत महापुरुष, उन्हीं के यदि हम चरण पकड़ लेंगे तो हमारा महाराज कल्याण हो जाता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अगर
बिजली के तार को पकड़ ले तो जितना उस व्यक्ति को करंट लगेगा, अगर उस व्यक्ति को आज स्पर्श कर लेंगे तो उतना करंट आपको भी लगेगा। इसी प्रकार यदि हमारा मन सहजता पूर्वक सीधे भगवान के चरणों में नहीं लग पा रहा है तो हम भगवान के भक्तों का ही चरण पकड़ लें, हमारा उद्धार हो जाएगा। बोले माँ आप संतों की शरण में जाइए, अवश्य आपके मन को शांति मिलेगी। देवहूति मैया ने पूछा संत किसे कहते हैं, संत की परिभाषा क्या है, कौन से संत की शरण में जाएं? क्योंकि महाराज आजकल संतों को पहचानना भी बड़ा कठिन हो गया है। केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाने से कोई संत नहीं हो जाता। अंदर से साधु स्वभाव होना चाहिए, बाहर से बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाने से, बड़ी बड़ी जसे और गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई संत नहीं होता। कपिल भगवान अपनी माँ को बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं, संतों के लक्षण बता रहे हैं कि यदि ये लक्षण घटे तो मान लेना कि ओरिजिनल संत हैं। क्योंकि मैं असली घी से ज़्यादा नकली घी की पैकिंग बड़ी जोरदार आ रही है। उसकी पैकिंग इतनी जोरदार होती है कि महाराज उसे सब प्रभावित होते हैं देख करके। असली घी से ज़्यादा नकली घी ज़्यादा आकर्षित लगता है, एकदम सफ़ेद देखने में लगता है। तो कपिल भगवान ने बताया कि माँ संत के लक्षण सुनो। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। संत के पहले लक्षण तितिक्षवः अर्थात करुणावान सहनशीलता हो, संत में तितिक्षु हो। संत को कोई अपमान कर दे तो भी कोई फर्क ना पड़े, और कोई माला डाल दे तो भी महाराज इतना फूल करके बादल ना हो जाए। माना पमानयोः तुल्यम, मान हो चाहे अपमान हो, कुछ भी हो बराबर समभाव में रहे। संत के लक्षण बताए कि जो सब देहधारियों में सब में बराबर दृष्टि रखता हो। किसी ने महाराज माला पहना करके 500 रुपए दे दिए तो बड़ा खुशी हो गए, गदगद हो करके हाथ उठा करके खूब आशीर्वाद दिए। यदि कोई गरीब व्यक्ति पहुंचा प्रणाम किया तो उसको हाथ तक नहीं उठे संत के, ये साधु के लक्षण नहीं है। संत सबको बराबर सम्मान दे, सबको बराबर दृष्टि से आशीर्वाद दे। सुहृदः सर्वदेहिनाम, जितने भी देहधारी हैं सबकी शरीर में भगवान का दर्शन करे, सबको बराबर मान सम्मान करे, ये संत के लक्षण हैं। और कपिल भगवान ने कहा माँ मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृणाम मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति चा। जो मेरे अनन्य भाव हो करके, मेरे ही आश्रित हो करके मेरी भक्ति करें, मेरी कथा को सुने और सुनाएं, वही संत हैं। मयि अनन्येन, मेरे अलावा किसी दूसरे पर विश्वास ना करे। आजकल महाराज हमारी भक्ति ऐसी है कि हमारी कामना यदि एक देवता से न पूर्ण हुई तो तत्काल हम महाराज दूसरे दिन चादर चढ़ाने पहुंच जाते हैं। क्या हमारे धर्म के देवी देवता कम पड़ गए? क्या हमारे धर्म के देवी देवताओं में शक्ति नहीं है? तो भगवान कहते हैं कपिल भगवान की माँ मेरे अनन्याश्रित होकर के मेरा भक्त मेरी कथा को सुने और कहे। अनन्य भाव का मतलब ऐसे समझो, एक लड़की का जो है गरीब घर में विवाह हुआ। उसने एक दिन अपने पति से कहा कि मुझे हार बनवा दो। पति ने कहा कि मेरे पास अभी इतना पैसे नहीं हैं, जब हो जाएंगे तब देवी जी आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाएगी। तो दोनों में महाराज इसी बात को लेकर के विवाद हो गया। पत्नी पति से झगड़ने लगी कि क्यों नहीं बनवाओगे तुम मुझे,
एक सेठ जी बगल से सुन लिए, उन्होंने पत्नी से पूछा कि क्या बात है। पत्नी ने कहा हमारे पतिदेव हमें हार नहीं बनवा रहे, इसलिए उनसे हम नाराज हैं। सेठ जी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, हम तुम्हारे लिए हार बनवा रहे हैं। तो सेठ जी ने हार बनवा करके दे दिया, लेकिन उसने हार सेठ जी से ले लिया तो क्या हुआ, उसका पतिव्रत धर्म खंडित हो गया। इसी प्रकार जो भगवान के प्रति आश्रित ना होकर के दूसरी जगह चले जाते हैं तो हमारी भक्ति फिर सुदृढ़ भक्ति नहीं है, क्योंकि हमें भगवान पर भरोसा ही नहीं है। तो ऐसी भक्ति नहीं होना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त 3 प्रकार के होते हैं माँ, बड़े ध्यान से समझिए। पहले प्रकार के भक्त वो हैं जो केवल मूर्तियों में मेरा दर्शन करते, वो भक्त मेरे ये लिए निकृष्ट भक्त, सबसे नीची श्रेणी में आते हैं। दूसरे प्रकार के भक्त बताए जो संत महापुरुषों में मेरा दर्शन करते हैं। कपिल भगवान ने कहा वो भक्त मध्यम श्रेणी में आते हैं कि मेरी मूर्तियों में भी मेरा दर्शन करते हैं और संत महापुरुषों में भी थोड़ा थोड़ा मेरा दर्शन कर लेते हैं। वो मध्यम कोटि के भक्त में उनकी श्रेणी आती है। तीसरे प्रकार के भक्त बताए कपिल भगवान जो सब में मुझको देखते हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक महाराज जो सब में मुझको देखते हैं, वो मेरे सबसे उत्तम भक्त होते हैं। नामदेव महाराज एक संत थे, भगवान के परम भक्त। एक दिन नामदेव महाराज रोटी बना रहे थे और एक कुत्ता आया और रोटी को लेकर के भागने लगा। नामदेव महाराज कुत्ते के पीछे पीछे घी लेकर दौड़े। अरे प्रभु, सूखी रोटी लेकर के कहाँ जा रहे हैं आप, थोड़ा घी चुपड़वा लीजिए। उसी कुत्ते में भगवान प्रकट हो गए। तो कहने का मतलब जो सब में भगवान को देखते हैं, भगवान कण कण में विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम, तभी तो भक्त प्रहलाद ने भगवान को खंभे से प्रकट कर दिया। कर्माबाई ने खिचड़ी बना करके भगवान को प्रकट कर दिया, रिझा लिया महाराज। कपिल भगवान ने कहा कि जो सब में मेरा दर्शन करते हैं वही सबसे उत्तम मेरे भक्त हैं। और ऐसे भक्त कौन हुए? हनुमान जी महाराज। एक दिन प्रभु श्री राम रात्रि के समय विश्राम कर रहे थे और अचानक भगवान की दृष्टि चंद्रमा पर गई। चंद्रमा को देख करके प्रभु ने कहा कि विभीषण तुम ये बताओ, ये चंद्रमा में श्यामलता क्यों नजर आ रही है? बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि जिसकी जैसी भावना रहती है अंदर से, वैसे ही उसकी सोच रहती है। भैया, व्यक्ति के गुणों का पता लगाया जा सकता है केवल 2 मिनट बात करके उस व्यक्ति से। यह कैसा व्यक्ति है, कितना घी चुपड़े आपको, कितना मीठा बोले, लेकिन 2 मिनट आप बात कर कर जान जाएंगे कि कैसे स्वभाव का व्यक्ति है ये। तो जब विभीषण से प्रभु ने पूछा तो विभीषण ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है कि मारे हूँ राहु शशि कह कोऊ। ऐसा लगता है कि राहु केतु ने चंद्रमा को पीटा हो, इसीलिए श्यामलता नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि विभीषण जी रावण से लात खा करके आए थे तो उन्हें केवल पिटाई दिख रही थी। तात लात रावण मोही मारा। राम जी ने कहा नहीं नहीं। सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव तुम बताओ चंद्रमा में श्यामलता क्यों नजर आ रही है? सुग्रीव ने कहा, लगता है प्रभु ससीमह प्रगट भूमि के झाई। क्यों? सुग्रीव को केवल भूमि दिख रही थी, क्योंकि बाली ने सुग्रीव को इतना दौड़ाया था महाराज, इतना दौड़ाया था कि जब गुफा में ऋषमुख पर्वत पर छिपे थे तभी बच पाए थे, क्योंकि श्राप था, वहां बाली नहीं जाता था। तो सुग्रीव को केवल भूमि दिख रही थी। सकल भुवनमय फिरो बिहाला। राम जी ने कहा नहीं। अंगद तुम बताओ। अंगद जी ने कहा, लगता है प्रभु सार भाग शशिकर हर लीन्हा। लगता है चंद्रमा का आधा भाग
किसी ने हरण कर लिया, इसीलिए श्यामलता नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि अंगद के मन में भी लालसा थी कि हमारे पिताजी का राज हमारे काका श्री ले लिए सुग्रीव, हमें मिलना चाहिए था, हम युवराज बनते। इसके बाद भगवान ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण तुम बताओ ये चंद्रमा में श्यामलता क्यों नजर आ रही है? लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज मैं चंद्रमा को देखना ही छोड़ दिया। क्यों? जिस दिन प्रभु जानकी जी का स्वयंवर था मेरी भाभी का, उस दिन आप जब फुलवारी फूल तोड़ करके आए थे और आपने मुझे कहा था कि देखो लक्ष्मण, इस चंद्रमा में जैसे मेरी सीता का ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो। सिय मुख सस्य मुख निरख सुख पावा। तो उस दिन से प्रभु मैंने चंद्रमा को देखना ही छोड़ दिया। क्यों? लक्ष्मण जी की मर्यादा है। जब राम जी सीता जी की खोज कर रहे थे, अचानक सीता जी की मुद्रिका मिली पैर वाली, और सीता जी के कुंडल मिले। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, देखो लक्ष्मण, ये सीता जी की ही जूड़ामणि और कुंडल है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैंने तो अपनी भाभी के पैर को छोड़ करके आज तक ऊपर निहारा ही नहीं है, मैं पहचानता ही नहीं हूं। मैंने तो पैर निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैंने तो कुंडल की तरफ देखा ही नहीं है। ये लक्ष्मण जी की मर्यादा है, ये देवर की मर्यादा है। आजकल महाराज इतनी विकृति फैल गई है कि जब होली का उत्सव आता है तो महाराज देवर भाभी की वो होली होती है कि महाराज देखने लायक। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये माँ और पुत्र का रिश्ता होता है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने तो पैर निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। राम जी ने कहा, हनुमान तुम बताओ। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तब हनुमंत कही प्रभु, क्योंकि गर्भवास समम दुखम भूतो ना भविष्यति। जब बाहर आता है तो सब कुछ भूल जाता है मेरी माया के प्रभाव से। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और अंतिम में कपिल भगवान ने अपनी माँ से कहा कि माँ, जो मैंने आपको समझाया है इसका सार मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। क्यों कहा? ताकि यह संसार के प्राणी ये ना कहें कि एक पुत्र ने अपनी माँ को उपदेश दिया। तो माँ इसका सार आप ही, यदि भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता, तो कहते हैं कि चांडाल ही उससे श्रेष्ठ है जो भगवान का नाम लेता है। क्योंकि भगवान के यहाँ कोई जाति पाति पूछे ही नहीं, कोई प्रभु का भजे तो प्रभु का हुई। जातिवाद तो महाराज अभी फैला है राजनीति के चक्कर में। नहीं, भगवान के दरबार में कोई जातिवाद नहीं है। भगवान यदि जातिवाद देखते तो सबरी के जूठे बैर कैसे खाते, कीवट को गले कैसे लगाते। भगवान के दरबार में सब बराबर हैं। बड़ा सुंदर उपदेश दिया कपिल भगवान ने माँ को। अब माँ ने जब पूरा सार बताया, कपिल भगवान गदगद हो गए और माँ सिद्धता नदी में परिणित हो गई। कपिल भगवान गंगा सागर चले गए। आज भी हम मकर संक्रांति के समय कपिल भगवान गंगा सागर में अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ण करते हैं। कहते हैं सारे तीर्थ एक बार गंगा सागर, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। इसके बाद फिर सती जी का चरित्र सुनाया। मनोस्तु सतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जगिरे आकूति देवभूतिश्च प्रसूति ऋतिवे श्रुता। अभी तक आपने श्रवण किया मनु महाराज की मझली बेटी का चरित्र, देवहूति मैया का। जो बड़ी बेटी का नाम था क्या? आकूति। इनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म से। देखिए बड़े ध्यान से समझना, पुत्रिका धर्म किसे कहते हैं।
पुत्रिका धर्म का मतलब होता है कि जब हम अपनी कन्या का विवाह करते हैं कि जो पुत्र पैदा होगा उसको हमारा गोत्र दिया जाएगा। क्यों? मनु महाराज जानते थे कि साक्षात इनके गर्भ से नारायण आएंगे। तो आकुति मैया के गर्भ से साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। यज्ञ नारायण का विवाह किससे हुआ? दक्षिणा देवी के साथ। अब इस प्रसंग को बड़े ध्यान से समझिएगा। कोई भी पूजा पाठ जब हम कराते हैं श्री राधे बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की। तो जब हम कोई भी पूजा पाठ कराते हैं तो कहते हैं उसमें दक्षिणा यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम है। देखिए, दक्षिणा चाहे 1 रुपए चढ़ाएं, चाहे 10 रुपए चढ़ाएं, चाहे 1000 रुपए चढ़ाएं, लेकिन यदि पूजा हो रही हो तो दक्षिणा पूजा का एक अंग होता है। बड़े ध्यान से समझिएगा। यदि पूजा में दक्षिणा ना चढ़ाई जाए तो पूजा की क्रिया अपूर्ण मानी जाती है। क्यों? पूरे हैं और उनकी पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा देवी। आजकल महाराज हमारी ये भावना बन चुकी है कि हमारे घर ऐसे पंडित कि हमारा ज्यादा खर्च ना हो और हमारा कार्य हो जाए। ये हमारी भावना बन चुकी है। सत्यनारायण कथा करवाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो 51 रुपये वाले पंडित जी मिल जाएं तो मजा आ जाए महाराज। देखिए, पूजा पाठ साल में 1 बार करवाइए घर में, लेकिन हमेशा विद्वान ब्राह्मण से करवाइए, क्योंकि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। जब विधि से हीन कोई पूजा होती है तो जो पूजा हमारा कल्याण कर सकती है वो पूजा हमारा अनिष्ट भी कर सकती है। ऐसे समझो, एक पंडित जी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे, उसमें आता है भार्याम रक्षतु भैरवी। हे माँ भगवती, हमारे समस्त परिकर की रक्षा करें और हमारी पत्नी की भी रक्षा करें। और पंडित जी के मुख से निकल गया कि भार्याम भक्षतु भैरवी। तो कहाँ पत्नी की रक्षा के लिए पाठ कर रहे थे? पत्नी का गोविंदाय नमो नमः। रक्षतु और भक्षतु में अंतर होता है। इसलिए पूजा पाठ कभी भी कराएं तो हमेशा विद्वान ब्राह्मण को चुनें, साल में 1 बार करवाएं। हीन पूजा पाठ नहीं करवाना चाहिए। जिस समय राजा दशरथ रहे थे उस दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से बड़ी सुंदर बात कही कि महाराज, यज्ञ तो मैं करा रहा हूं लेकिन यज्ञ का सारा कार्यभार और यज्ञ का देख रेख आप करेंगे। क्यों? क्योंकि संत कहते हैं छिद्रम ही मृगयेन तेसमा विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, जब कोई सत्कर्म करते हैं, मंगल कार्य करते हैं, उस समय महाराज विघ्न पहले आते हैं, राक्षस लोग पहले आते हैं कि कोई पूजा में त्रुटि हो और हम इस पूजा को विघ्न डालें। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक और बड़ी शुद्धता पूर्वक पूजा पाठ करवाना चाहिए। पूजा पाठ में दक्षिणा का भी विधान है। कहते हैं आत्मवित्तम त्रिधा कुर्यात वृद्धम भोगात्म भोगिता। पूजा पाठ हमारी तब सफल होती है जब हम अपने आय का 3रा भाग दान करते हैं। पद्म पुराण कहता है। ये है पूजा पाठ की विधि। बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। तो बोले
तीसरी बेटी प्रसूति, मनु महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति, इनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। इनकी कोई संतान नहीं हुई। विदुर जी महाराज ने कहा इनके संतान क्यों नहीं हुई, हमें सती चरित्र महाराज विस्तार से सुनाइए। तो बोले एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया। बड़े ध्यान से समझना इस प्रसंग को। प्रजापति का पद बहुत ऊंचा होता है। मानवों में सर्वश्रेष्ठ पद होता है क्या? चक्रवर्ती सम्राट। हम मनुष्यों में सबसे बड़ा पद होता है चक्रवर्ती सम्राट को जितना सुख मिलता है उससे 100 गुना अधिक सुख पितरों को मिलता है। पितृलोक में पितरों को हमारे, और हमारे पितरों से 100 गुना सुख अधिक किसको मिलता है? गंधर्वों को गंधर्व लोक में मिलता है। और गंधर्वों से 100 गुना अधिक सुख कर्म देवों को प्राप्त होता है, जो इस धराधाम पर सुंदर सुंदर कर्म करके, यज्ञादिक कर्म करके अपने कर्म के बल देवता बनते हैं। और कर्म देवों से 100 गुना अधिक सुख इंद्रादि देवताओं को मिलता है। इंद्र आदि देवताओं को उनसे 100 गुना सुख अधिक मिलता है प्रजापति को, जिस कुर्सी पर ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति घोषित किया। और दक्ष से 100 गुना सुख अधिक मिलता है ब्रह्मा जी को। तो महाराज नारायण के सुख का कोई तो परावार ही नहीं है। वो तो जो आनंद सिंधु सुख राशि है, वो तो साक्षात आनंद के सिंधु हैं। तो दक्ष जब पद आ गया तो पद के मद में दक्ष को मद आ गया नहीं। अब बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। आ जाता है ना तो सारी सभा का प्रारूप ही बिगड़ जाता है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि कौन अशिष्ट आ गया। बोले इधर उधर क्या देखते हो, ये शंकर को नहीं देख रहे हो? अरे ये तो मेरी पुत्री के विवाह करने की योग्य था ही नहीं। वो तो मैं अपने पिता की बात मान करके अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इस मरकट जैसे, बंदर जैसे आंख वाले शंकर के साथ कर दिया। मैं गृहीत्वा मृगसाइम मरकट लोचना, दिन भर भूत प्रेतों के साथ घूमता रहता है। प्रेतावासेषु घोषेषु भूत प्रेत गणैर्वृतः, और चिता की गर्मा गर्म पाउडर महाराज भस्म लगाता है, नरमुंडों की माला पहनता है। ये तो मेरा दामाद बनने वाला एक था ही नहीं ना। जो भगवान की निंदा सुनता है तो महाराज गौ हत्या के बराबर दोष लगता है। नंदीश्वर खड़े हो गए, बोले 1 घंटे से मैं बकरे जैसे चिल्ला रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम ब्रह्म तत्व तुम्हारा नष्ट हो जाए, तुम्हें बकरे का मुख लग जाए। दक्ष के पक्ष में भृगु जी महाराज बैठे थे, अपनी दाढ़ी हिलाते हुए बोले ए नंदी, ससुर मात के बीच में बोलने वाले तुम कौन होते हो? जाओ मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि शिव जी के सारे गण पाखंडी हो जाएं। सारे शिवगण उठे, ए बाबा ज्यादा तुम चाटुकारी कर रहे हो दक्ष की, जाओ हम भी तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं। महाराज शिव जी ने देखा कि ये स्वागत समारोह में श्राप समारोह शुरू हो गया। शिव जी ने कहा देखो नंदीश्वर, ससुराल की गालियां सबको सुननी पड़ती हैं। कोई शादी के समय सुनता है तो कोई बाद में सुन लेता है, क्योंकि ससुराल में महाराज समधी साहब जितना पूड़ी नहीं खाते उतनी प्रसन्नता के साथ गाली ज्यादा खाते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन याद आ रहा है। जिस समय मिथिलापुर में भगवान श्री राम की बारात गई और मिथिलापुर की सब नारियां महाराज आपस में कहने लगी कि आज बड़ा आनंद आएगा दशरथ जी को गाली देने में। राम जी महाराज ने सुन लिया कि आज हमारे पिताजी को बहुत गालियां पड़ेंगी, ये सब सखियां गाएंगी। तो राम जी ने महाराज अपना माया बिखेर दिया। क्या किया? और जब गालियां गाने लगी तो एक सखी कहती है कि आज की बात कहा कहूरी, एक कौतुक देखियो है अति भारी। बड़े ध्यान से समझना,
आई बारात जो जेवन को, मिथिलेश चढ़ी सब जनक अटारी। और जैसे ही दशरथ जी को गाली देने का मूड बनाने लगी कि आज बढ़िया मधुर मधुर गाली गाएंगी, तो राम जी ने अपनी माया बिखेर दिया। सखियों की तरफ मंद मंद मुस्कुराने लगे। सखियों को महाराज भूल गया। राम को रूप निहार गई और भूल गई सब गावन हारी। अवधेश के नाम को भूल गई और देने लगी मिथिलेश को गारी। बोलो राधे राधे। महाराज दशरथ जी का नाम ही भूल गई और जनक जी को गालियां सुनाने लगी। जनक जी महाराज ने देखा कि पागल हो गई है क्या। भगवान की माया का चमत्कार। तो शिव जी ने समझाया कि देखो ससुराल की गालियां तो सबको सुनना पड़ता है एक दिन। शिव जी अपने गणों को लेकर के चले आए। कहते हैं ना कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। शिव जी को तो कुछ बुरा नहीं लगा, लेकिन दक्ष अभी भी प्रतिशोध में जलने लगा। शिव जी के अपमान करने के लिए शिव जी के विरोध में महाराज हरिद्वार में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सबको निमंत्रण दिया, लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। जब सारे देवी देवता के विमान जाने लगे और देवता भी इतने कौतुकी कि महाराज अपने विमान को लेकर के सब कैलाश पर्वत से ही जा रहे हैं दिखाने के लिए। रामायण में ऐसे वर्णन आता है, भागवत में तो नहीं लिखा, कि सती ने पूछा कहाँ जा रही हो बहना। तो देवताओं की पत्नियों ने कहा तुम्हारे पिता ने बड़ा सुंदर यज्ञ किया है, तुम्हारा न्योता नहीं दिया क्या। बोले नहीं नहीं नहीं, दिया है न्योता, हम भी आ रहे हैं तैयारी बना करके भोले बाबा के साथ। अब सती जी भोले बाबा के पास गईं और भोले बाबा के चरण दबाने लगी। भोले बाबा ने कहा देवी जी आज अचानक और आज आप हमारे चरण क्यों दबा रही हैं। बोले नहीं महाराज कुछ नहीं, केवल पति धर्म का पालन कर रही हूँ। भोले बाबा ने कहा आज कुछ ज्यादा ही पति धर्म का पालन हो रहा है सुबह सुबह ही। सती जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किला। वयं च तत्राभिसराम वामते, यद्यर्थितामि विबुधा। क्या कहा, हे प्रभु आपके ससुर जी ने, ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी ने, आपके ससुर जी ने आपके ससुराल में बड़ा सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है। स्वामी हमें भी इस यज्ञ में चलना चाहिए और उस यज्ञ में हमारी बहनें भी आएंगी। बहुत दिन से हमारी बहनों से मुलाकात नहीं हुई, सबसे मुलाकात हो जाएगी। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्त भी स्वकैर। शिव जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन कोई चिट्ठी और निमंत्रण कार्ड आया है कि नहीं। बोले निमंत्रण कार्ड तो आया होगा, लेकिन शायद डाक खराब हो गई हो स्वामी। कभी कभी डाक मिस हो जाती है ना। तो बोले वो तो सती जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि प्रभु कुछ जगह बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। कहाँ कहाँ, यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जाय बिनु बोल्यो न संदेहा। अपने पिता के घर, अपने मित्र के घर, अपने गुरु के पास और भगवान के दरबार में बिना बुलाए भी चले जाएं तो कोई दोष नहीं होता। शिव जी ने कहा वो तो ठीक है देवी, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। जाने से लोग खुश ना होते हो, हमारे विरोधी हो, वहां पर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए,
चाहे कंचन बरसे में। जहां पर हमारे जाने से लोग खुशी ना हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। आज शिव जी को वह बात बतानी पड़ी कि देवी इसलिए निमंत्रण नहीं आया। उस दिन आपके पिताजी से और हमसे थोड़ा सा विवाद हो गया था, हम सभा में खड़े नहीं हुए थे। इस दिन पिताजी आपके हमसे नाराज हो गए थे। सती जी ने कहा तब तो मैं अवश्य जाऊंगी, पिताजी को भी मना लूंगी और उनसे माफी मांग लेना, आप भी खुश हो जाएंगे हमारे पिताजी। शिव जी ने बारंबार समझाया। अच्छा, शिव जी को सब पता था कि क्या होने वाला है। क्या भोलेनाथ अंतर्यामी है नहीं जानते? भोलेनाथ चाहते, क्योंकि भोलेनाथ भावी हूँ मेट सकहि त्रिपुरारी। हमारे सारे अमंगल, हमारे सारे कष्टों को महाराज सब कुछ मेट सकते हैं भोलेनाथ, हमारे प्रारब्ध को बदल सकते हैं। लेकिन भोलेनाथ ने जब देखा कि हरि इच्छा भावी बलवाना, इसमें प्रभु की इच्छा भी है, तो भोलेनाथ ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। चली गई, बोली भोलेनाथ मैं जा रही हूँ। फिर आई, सती जी की ऐसी हालत हो गई कि जा रही हैं और फिर लौट के आ रही हैं। महाराज आज भी है, अगर माताओं को मायके जाने से मना कर दो तो घर के बर्तनों की आवाज़ थोड़ा ज़्यादा आने लगती है, आज भी ऐसा है। तो इसलिए जब भोलेनाथ ने देखा कि सती जी तो केवल देह से हमारे पास है, इनका मन तो वहीं पहुंच गया है, तो उन्होंने अपने गणों से कहा कि जाओ इन्हें छोड़ कर आओ। सारे गण उछलते कूदते महाराज उत्साह से गए। सती जी को आने की खुशी केवल माँ को हुई। बहनों ने मुस्कुराते हुए, अरे खूब आए गई बहन, तेरे बिना तो अच्छा ही नहीं लग रहा था, हमने सुना कि तेरे को पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया। सती जी समझ गई कि बहन भी मेरी खूब मौके का फायदा उठा रही हैं। लेकिन माता ने जैसे सती को देखा अपने हृदय से लगा लिया। माँ माँ होती है। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, मुस्काता सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, मिली एक माता, एक माँ ने सती को अपने हृदय से लगा लिया। और जब सती पिताजी से मिलने गई तो दक्ष सती को देख करके एकदम क्रोध में भर गए। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरी सब गाता। सती जी को पिताजी इतना में भर गई, सती जी के आंखों से अंगारे बरसने लगे और उन्होंने कहा, मूर्ख, आज पद के मद में तू इतना अभिमानी हो गया कि तू शंकर का अपमान कर रहा है। अरे जिनको कोई नहीं अपनाता, भूत प्रेत सर्प बिच्छू को महाराज कौन अपनाता है? जिनको संसार में कोई नहीं अपनाता उनको मेरे भोलेनाथ अपनाते हैं। शिव का नाम ही है सम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो सबका समभाव से कल्याण करें। इसीलिए भोले बाबा असुरों के लिए भी प्यारे हैं और देवताओं के लिए भी उतने ही प्यारे हैं। भोलेनाथ अवधरदानी हैं। केवल एक लोटा जल शिव जी के ऊपर भाव से चढ़ा दो महाराज, एक लोटे जल में ही रीझ जाते हैं। तो उनका अपमान कर रहा है। सती जी ने कहा कि मेरे भोलेनाथ बड़े प्रेम से मुझे दाक्षायणी कह के बुलाते हैं, तेरा नाम लेते हैं, और आज से मैं तेरे इस कलंकित नाम को अपने नाम से जोड़ना नहीं चाहती। और यही मर्यादा है। संत कहते हैं कि संत सम श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असमर्यादा। अगर जहां संतों की, भोलेनाथ शिव शंकर की, भगवान नारायण की, देवी देवताओं की निंदा हो रही हो, तो वहां पर यदि आपके सामर्थ्य हो तो काटी तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मूंड नत चलिए पराई। अगर आप में सामर्थ्य हो तो उसकी जीभ काट लो,
यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो वहां से कर्णौ पिधाय निर्यात, अपने कानों में उंगली दबा करके चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की निंदा, संत महापुरुषों की निंदा नहीं सुनना चाहिए, उससे हमें दोष लगता है। सती जी ने कहा कि तेरी इस कलंकित नाम को आज से मैं अपने नाम से नहीं जोड़ना चाहती। सीधे उत्तर दिशा में गई और महाराज पीला वस्त्र ओढ़ करके उत्तर दिशा में बैठ करके और शिव जी के चरणों में ध्यान लगा करके आचमन किया। इस पृष्ठवा जलम पीत दुकूल समृता निमील द्रग योग पथम समाविशत। और भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में ध्यान लगा करके सती जी ने मांगा, क्या मांगा कि सती मरत हरि सरबर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे श्री हरि नारायण विष्णु, मैं केवल आपसे एक ही वर मांगती हूँ कि मेरे जितने भी जन्म हो मैं केवल भोलेनाथ की चरणों की दासी बनूं, यही मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। आदेश दिया, भो वीर ते भद्रम दक्षम सयज्ञम जहि। जाओ वीरभद्र, उस अभिमानी दक्ष को यज्ञ के सहित नष्ट कर दो और उसको मार करके ही मेरे पास आना, अन्यथा मुझे अपना मुख मत दिखाना। अगर तुम दक्ष को मार करके आओगे तो मैं अपने गढ़ों में सबसे पहले तुम्हारी पूजा की आंखें निकाल ली, पूषा देवता के दांत तोड़ डाले, भृगु जी की दाढ़ी नोच ली, सारे देवताओं को खंडित कर दिया और शिव जी के सारे भूत प्रेत जा करके यज्ञशाला में भंडारा में खीर के महाराज उसमें घुस गए और डुबकी मारने लगे, हर हर महादेव। खूब आनंद किया महाराज, पूरे यज्ञशाला को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष के सिर को मरोड़ करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बोल वीरभद्र भगवान की। सकल सुरन विधवत फल दीना। सारे देवता महाराज ब्रह्मा जी के पास खंडित होकर के गए, महाराज ऐसा यज्ञ आज तक हमने नहीं देखा। गए थे अपना भाग लेने और अपना ही भाग देकर चले आए। किसी का हाथ टूट गया महाराज, किसी का पैर टूट गया, किसी के दांत टूट गए, किसी के आंखें नोच ली गई। गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा ने कहा वहां रसगुल्ला खाने गए थे। जिस सभा में भगवान नारायण नहीं गए, हम नहीं गए, भगवान शिव नहीं गए, तो तुम वहां क्या करने गए थे? देवताओं ने कान पकड़ा महाराज, अब खाई सो खाई, आगे खाए सो राम दुहाई, महाराज बचा लो बस। बोले चलो शिव जी के पास। ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास ले गए और सारे देवताओं ने शिव जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भव की बकरे जैसी। आजकल तो महाराज फैशन बन चुका है, आजकल के भैया लोग तो बकरे जैसी दाढ़ी रखाना शुरू कर दिए। भग देवता ने कहा हमारी आंखें नोच ली गई महाराज, हम क्या करें? बोले ठीक है, तुम मित्र दृष्टि से सबको देख सकोगे। पूषा देवता ने कहा महाराज हमारे दांत ही तोड़ दिए गए, हम भोजन कैसे करेंगे? बोले भोजन की क्या आवश्यकता है, सतुआ घोर के पी जाओ। इसी प्रकार सारे देवी देवताओं को भगवान ने संतुष्ट किया और देवताओं ने निवेदन किया प्रभु उस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। भोलेनाथ ने कहा हमारा तो कोई भाग ही नहीं, हम क्यों जाएं? देवताओं ने कहा महाराज आज से हमने एक उपाय निकाल लिया कि जो भी यज्ञ में होगा, जो भी यज्ञ में शेष सामग्री बचेगी वो सब आपकी होगी। इसलिए आज भी जो पूजा पाठ में यज्ञ में शेष सामग्री बचती उसको घर में नहीं रखना चाहिए, उसको दान कर देना चाहिए। वो शिव का अंश होता है, शिव का भाग होता है यज्ञ की सामग्री। एसते रुद्र भागोस्तु यदोच्छिष्टो ध्वरस्य वै
यज्ञस्ते रुद्र भागेना कल्पता मध्यमो यज्ञहन। जब शिव जी पहुँचे यज्ञशाला में और शिव जी ने कहा जजमान कहाँ है, बुलाओ जजमान को, तब यज्ञ पूर्ण कराएं। तो जजमान को तो वीरभद्र ने पहले ही निपटा दिया था। महाराज बोले जजमान का ये धड़ पड़ा है, सिर तो अलग हो गया, अब कैसे हो। स्तुति करने लगा भोलेनाथ की। अब बकरे कैसे बोलता है, म्या 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 बोलता है। तो शिव जी को महाराज हंसी आने लगी कि अभी तक ससुर जी हमारा विरोध कर रहे थे, अब तो हमारी स्तुति करने लगे। अब आज भी जो बम बम करते हैं ना शिव जी की पूजा के समय, तो भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। भोले बाबा को अपने ससुर जी की याद आ जाती है, इसलिए शिव जी की पूजा समय नहीं करते हर हर महादेव बम बम बम। तो शिव जी की दक्ष ने बड़ी सुंदर स्तुति की कि हे प्रभु आपने मेरे साथ बड़ा अच्छा। एक है दोनों हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। क्या इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दाक्ष सिर काटा, न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है हरि न बोल। वो कम है। रामा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। रमा की ये माने, उमा की बात वो माने। उमा की बात ये माने, उमा की बात ये माने। प्रिया का मान करने, प्रिया का मान करने में न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों,
दोनों जय न ये कम है न वो कम। जैसे महाराज कोई अधिकारी को कोई पेटी थमा, तो महाराज अंत में हम सुनीति को हटा करके अपनी रुचि को अपनाते हैं। हम जानते सब हैं कि यह हम गलत कर रहे हैं और इसका परिणाम भी गलत होगा। देखिए सुनीति के ध्रुव हुए, नीति पहले तो देखिए कष्ट पाई, लेकिन अंत में ध्रुव महाराज भगवान के परम भक्त बन करके ध्रुव तारा में आज भी दैदीप्यमान है। और दूसरी रानी को प्रारंभिक में तो बड़ा सुख था, उसका उत्तम पुत्र हुआ, उत्तम कीर्ति जिसकी, लेकिन अंत में वो उत्तम का क्या हुआ, यक्षों से लड़ करके मर गया। तो महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे। अपनी पहली रानी सुनीति को लगभग उन्होंने त्याग ही दिया था। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते पहुंच गए और अचानक राज दरबार पिता के गोद में बैठ गए। बड़ा आनंद आएगा आपको, बड़े ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। पित्रा भ्रातरमुत्तमां सनगतम ह्योत्तानपाद। इसी ही गोद में बैठे माँ ने हाथ पकड़ करके ध्रुव जी को नीचे